प्रिय छात्रों, आज हम पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत महाकवि घनानंद के सवैयों और कवित्व की व्याख्या करेंगे। आज जिस यहाँ कवित्व की व्याख्या करनी है, आइए देखते हैं। कौन की शरण जये आप त्यों न काहू पइये, सुनो सो चितइये जग दैया कित कूकिए। सोचनी समइये मति हेरत हिरइये, उर आंसुनी भीजइये ताप तइये तन सूकिए। क्यों करी बीतइये कैसे कहाँ धौं तइये मन, बिना जान प्यारे कब जीवन तय चूकिए। बनी है कठिन महा मोहि घन आनंद यों, मीचो मरी गई आसरो न जीत ढूकिए। कौन की शरण जइये आप त्यों न काहू पइये, सुनो सोचितइये जग दैया कित कूकिए। सोचनी चिंता, समइये समाना, हिरइये खो जाना, भूल जाना, ढूकिए शरण लेना। यह जो अवतरण है ये घनानंद जी की रचना है और एक विरहिणी नायिका की विरह व्यथा इसमें प्रकट हुई है। इस विरह वियोग के कारण यह जो नायिका है यह किसी अवलंब को न पाकर अपनी बात कहती है कि कौन सी शरण जइये, अब मैं किसकी शरण में चली जाऊं। आप क्यों न काहू पइये, अपने समान जहां भी जाती हूं कोई ऐसा नहीं मिलता। सुनो सोचितइये जग दैया कित कूकिए। जो मेरी स्थिति है, जो विरह की अग्नि मुझ में प्रज्वलित हो रही है और जिस तरह से मैं पराश्रित या निराश्रित हो गई हूं, इससे तो सारा संसार, सुनो सोचितइये जग, संसार तो इससे बिल्कुल अलग सूना पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। फिर दैया कित कूकिए, हे प्रभु, हे देव, मैं कहाँ जाकर अपने प्रियतम को पुकारूं। सोचनी समइये, नायिका कहती है कि मैं हमेशा सोच में लगी रहती हूँ, चिंता में रहती हूँ, शोक में डूबी हुई हूँ। सोचनी समइये मति हेरत हिरइये उर, बुद्धि उसे खोजने पर स्वयं खो जाती है। आंसू नी भीजइये, अपने नायिका कहती है कि अपने हृदय को मैं आंसू नहीं भीजोइए, अपने हृदय को आंसुओं से निरंतर भिगोती रहती हूँ, यानी नेत्रों से अविरल अश्रुपात होता रहता है, जलधारा बहती रहती है। ताप तइये तन सूखिए, फिर भी यह जो मेरा शरीर है ये विरह वेदना के संताप से निरंतर सूखता ही जा रहा है। ताप तइये तन सूखिए, यह विरह ज्वाला इतनी तीव्र है कि इसके ताप से यह शरीर निरंतर सूखता जा रहा है। नायिका कहती है क्यों करी बीतइये, अब मैं किस प्रकार अपने ये जो विरह के दिन हैं, विरह की व्यथा के बढ़ते हुए ज्वर ताप के दिन हैं, ये इनको किस प्रकार से बिताऊं। कैसे कहाँ धोरितइये मन, किस प्रकार और कैसे अपने हृदय को चिंता से मुक्त करूं। बिना जान प्यारे कब जीवन तय चूकिए, बिना जान प्यारे यानी बिना अपने प्रियतम सुजान के किस प्रकार अपने जीवन को चूकिए यानी समाप्त करूं, अर्थात बिना दर्शन किए हुए अपने प्रियतम के सुजान के तो मरा भी नहीं जाता। घनानंद कहते हैं कि नायिका कह रही है कि इस तरह से बनी है कठिन महा, मेरे सामने तो बड़ी कठिन स्थिति आ गई है। मोहि घन आनंद यों, मीचो मरी गई आसरो न जीत ढूकिए। मेरे लिए तो मीचो मरी गई, मृत्यु भी मर गई है,
मृत्यु के मर जाने से अब मेरे लिए कोई दूसरा स्थान नहीं है। और जहाँ छिपा जा सके। भाव यह है कि विरह वेदना की कठिन स्थिति में मुझे मृत्यु ही शरण दे सकती है थी, किंतु उसकी भी मृत्यु हो गई, तो अब कोई दूसरा शरण स्थल भी नहीं रहा। वियोग की इसी दशा में का चित्रण यहाँ है, जिसमें नायिका कहती है कि न तो जीवित ही रहा जा सकता है और न मरा ही जा सकता है। इस नायिका की विरह दशा का यहाँ बहुत ही मार्मिक चित्रण गणानंद ने किया है, जिसमें लाक्षणिकता और मुहावरों का प्रयोग देखने योग्य है। तमाम तरह के अनुप्रास, काव्यलिंग, अलंकार हैं। ये छंद कवित्व है और इस तरह से इस कवित्व में नायिका के विरह वियोग का यहाँ वर्णन हुआ है। अगला सविया देखते हैं। भोर ते साँझ लो कानन ओर, निहारती बावरी नय कुनहारती। साँझ ते भोर लो तारनी ताकी बो तारन सौ इक तारन टारती। जो कहूँ भावतो दीठी परे, घन आनंद आंसुनी अवसर गारती। मोहन सौहन जोहन की लगिए रहे, आँखिन के मन आरत। भोर ते साँझ लो कानन ओर, निहारती बावरी नय कुनहारत। थकती नहीं। घनानंद के द्वारा ये सवैया यह कविता रचित है। कवि ने यहाँ एक ऐसी नायिका का चित्रण किया है जो प्रियतम के दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है, परंतु उसके सामने निरंतर अश्रुपात के कारण वह देखने में विवश है, वह देख नहीं पाती है। इसका वर्णन है भोर ते साँझ लो कानन ओर। कवि कहता है कि वह जो विरहनी नायिका है, विरह में डूबी हुई अपने प्रियतम की प्रतीक्षा करती हुई जो नायिका है, वह सुबह से लेकर सांझ तक कानन ओर निहारती, जंगल की ओर देखती रहती है। बावरी ने कुनहारती, और वह बावरी थोड़ा भी यह प्रतीक्षा करते हुए निरंतर थोड़ा भी नहीं थकती। जरा सा भी उसे न थकान होती है, न पलकें झपटी हैं, न नींद आती है। सांझ ते भोर लो तारनी ताकी, जो उसके प्रियतम कृष्ण हैं गोचारण कर वन से घर आएंगे, इस लालसा से, उत्कंठा से वह वन की ओर देखती रहती है और फिर यहीं उसका देखना बंद नहीं होता, खत्म नहीं होता। फिर सायंकाल से लेकर सुबह तक, अर्थात सारी रात वह सांझ ते भोर लो तारनी ताकबो, आसमान के टिमटिमाते हुए तारों को देखती रहती है। और तारिन तारनी सो इक तार न टारत, वह एक टक तारों को देखते हुए प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही होती है। वह तारों को देखना नहीं छोड़ती है। मतलब आशय यह कि वह अपने प्रिय के आने की लालसा लेकर, उम्मीद लेकर, आशा लेकर के निरंतर प्रतीक्षा में और उसके वियोग में जागृत रहती है, दिन हो अथवा रात। जो कहूँ भाव तो दीठ ही परे, यदि कभी प्रियतम उसे संयोगवश दीठ ही परे दिखाई भी दे जाता है, तो घन आनंद आंसुनी अवसर गारती, तो उसकी दृष्टि में आता है तो निरंतर आंसुओं के बहने से, घन आनंद और आंसुन अवसर गारती, गारती मतलब गंवा देती है अवसर को। निरंतर आंसुओं के बहने से वह प्रियतम के दर्शन के सुख का जो अवसर है वह भी गंवा देती है। इसका आशय यह है कि लगातार अश्रु बहने से उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई है, जिसके कारण वह प्रीतम को देख नहीं पा रही है। गणानंद कहते हैं कि उसकी बड़ी विचित्र दशा है उस नायिका की। वह ऐसे दिखता नहीं दिखता तो देखने की
इच्छा बनी रहती है, उसकी आंखें उस ओर लगी रहती हैं, हृदय में देखने की लालसा रहती है। और जब सामने आता है तो उसके निरंतर अश्रु धारा के कारण से उसकी आंखों में एक धुंधलापन बन जाने से उपस्थित प्रियतम को भी देखने से वह वंचित रह जाती है। आशय यह है कि उस नायिका के आंसू क्या निकले, वह अवसर भी टपक कर निकल गया। आंसुओं के साथ एक वह सुअवसर जो प्रियतम के दर्शन का था वह भी उसने गंवा दिया और अपने सामने आए हुए प्रियतम का वह दर्शन नहीं कर सकी। इस सवैये में सभंग पद, अभंग पद, यमक का छेकानुप्रास और काव्यलिंग इत्यादि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। यह सवैया एक महत्वपूर्ण सवैया है।